नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द एग्जाम्पलर पे। तो आज हम लेकर आए हैं करंट अफेयर सीरीज का सेट नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में बिहार के किस जिले में नवनिर्मित 2.75 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? गोपालगंज। ध्यान रखिएगा, अभी 3 से 4 दिन पहले ही नरेंद्र मोदी जी ने औंटा सिमरिया 6 लेन पुल का उद्घाटन किया है। ध्यान रखिएगा, ये जो गोपालगंज का जो आंसर है, इसमें नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसका उद्घाटन किया है और औंटा सिमरिया जो 6 लेन ब्रिज है उसको फिजिकली आकर नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा, वर्ष 2026 में 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर है भारत। इसका आंसर क्या है? भारत। तो अभी जो हाल फिलहाल में हुआ है 2025 में 11वां संस्करण हुआ और इसका मेजबानी किसने किया? तो इसका मेजबानी ब्राजील ने किया है। ठीक है, और 2026 में 12वां संस्करण होगा और इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो उसका आंसर होगा भारत। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। हाल ही में समाचारों में रहा अमीबिक मेनिंजियो इंसेफेलाइटिस शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? इंसेफेलाइटिस याद रखिएगा, ये आपके मस्तिष्क को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को। ये मेनली जो है ये जल प्रदूषण से होता है और युवा वर्ग को होता है और इसका मोर्टेलिटी रेट 95% होता है और ये बहुत ही घातक है। क्लियर? तो आंसर इसका क्या होगा? मस्तिष्क। चलिए नेक्स्ट। डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी नामक वेब ऐप किस संस्थान ने विकसित किया है? तो मैं 2 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूं। इसका आंसर होगा IIT खड़गपुर। आंसर क्या होगा? IIT खड़गपुर। ध्यान रखिएगा, क्या है इसका? डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी। इसमें क्या होता है, जैसे अभी आप गूगल मैप्स खोलते हो तो उसमें क्या आपको दिखाता है? शॉर्टेस्ट रूट दिखाता है, लॉन्गेस्ट रूट दिखाता है। लेकिन IIT खड़गपुर ने इस तरीके का ऐप बताया जो आपको ये भी बताएगा कि कौन सा रूट जो है लीस्ट पोल्यूटेड है, कौन सा रूट सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है। तो इस ऐप का निर्माण किसने किया है? IIT खड़गपुर ने, जिसमें आपको अब टोटल 6 ऑप्शन मिलेंगे। यानी किसका AQI सबसे कम है, तो इस तरीके के ऑप्शन आपको अब मिलेंगे। सबसे शॉर्टेस्ट रूट, सबसे लॉन्गेस्ट रूट, सबसे अच्छा रूट जिसका AQI इंडेक्स जो है वो कम है या ज्यादा है, इस तरीके के ऑप्शन आपको मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नीवा किस मंत्रालय की पहल है? तो 2 सेकंड के लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं सोचने के लिए। इसका आंसर होगा संसदीय कार्य मंत्रालय। यानी इस ऐप से क्या होगा? इस ऐप से जो भी विधायी कार्यक्रम है, यानी संसद में जो भी कागजात होते हैं उसको डिजिटल करने का, ये डिजिटल करने के लिए इस ऐप को बनाया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में चर्चा में रहा तमहिनी वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य? तमहिनी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट, यह उत्तर महाराष्ट्र के सतपुरा क्षेत्र में स्थित है। यह केवल सिंधु दुर्ग जिले में फैला है और इसका IT कंपनियों से कोई संबंध नहीं है। तीसरा, यह पुणे जिले के पश्चिमी घाट क्षेत्र में है और सामाजिक पर्यावरणीय पहल हेतु माइक्रोसॉफ्ट और साइडा से साझेदारी की गई है। और फोर्थ है, यह केवल एक जैव विविधता पार्क है, वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है। तो इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर क्या होगा? सी। यानी यह पुणे के पश्चिमी घाट क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट। डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहां होगा? 2 सेकंड का समय देता हूं, बताइए। तो इसका आंसर होगा फ्रांस। क्या होगा इसका आंसर? फ्रांस। नेक्स्ट। डुगेसिया पुनेसिस नामक प्लानेरियन की नई प्रजाति हाल ही में कहां खोजी गई है? डुगेसिया पुनेसिस नामक प्लानेरियन की नई प्रजाति हाल ही में कहां खोजी गई है? तो इसका आंसर होगा पाषाण झील, पुणे। तो इस प्लानेरियन का क्या है? इस प्लानेरियन में इसकी खासियत यह है कि यह मित्र अंगों को भी वह स्वतः क्या कर लेती है? खुद से रीडेवलप कर लेती है। ठीक है, यानी ये इसका क्या है? ये एक फ्लैट वॉर्म है। क्या है? फ्लैट वॉर्म है जो कि अपने मृत अंगों को भी फिर से क्या कर देती है? रिक्रिएट कर लेती है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है।
और इसलिए ये न्यूज में आया। नेक्स्ट, थीटू द्वीप। थीटू द्वीप जो हाल ही में समाचारों में था, किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका आंसर होगा दक्षिणी चीन सागर। कहां स्थित है? दक्षिणी चीन सागर। और ये न्यूज में क्यों आया? तो एक्चुअली क्या हुआ है कि चाइना की एक शिप यहां फंस गई थी, तो फिलीपींस ने अपना सहयोगी जहाज इसको भेजा था और वहां से उसको निकाला गया था। तो इसीलिए थीटू द्वीप जो है वो अभी चर्चा में है, न्यूज में आया था। चलिए नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन है महिला और बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। 2 सेकंड का समय है। इसका आंसर क्या होगा? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो इसके अंदर है क्या? तो इसके अंदर क्या है कि जो भी गरीब लोग हैं, है क्या कि जो भी गरीब लोग हैं उनको डिलीवरी से पहले उनको पोषण आहार देना है और उनको अच्छे से देखभाल करना है। ठीक है, तो इस अभियान के थ्रू क्या होगा कि गरीब लोगों को जो पौष्टिक आहार दिया जाएगा, और यह किस मंत्रालय के द्वारा है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट, फुएगो ज्वालामुखी जो हाल ही में समाचार पत्रों में था, किस देश में स्थित है? 2 सेकंड का समय है। तो इसका आंसर है ग्वाटेमाला। ठीक है, ग्वाटेमाला कहां है? तो ग्वाटेमाला सेंट्रल अमेरिका का एक राज्य है, सॉरी सेंट्रल अमेरिका महादेश के अंदर आता है, और इसकी राजधानी क्या है? ग्वाटेमाला सिटी। और ये फुएगो ज्वालामुखी जो है बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, अभी हाल ही में क्या हुआ? ग्वाटेमाला से 500 लोगों को विस्थापित किया गया है, और ये बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है, फुएगो ज्वालामुखी। और है कहां? तो ग्वाटेमाला। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में खोजी गई अस्पाथेस्पिना नूही प्रजाति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह एक नई मछली प्रजाति है जो ब्रह्मपुत्र नदी में पाई गई। यह एक नई भृंग प्रजाति, भृंग यानी कीट, भृंग का मतलब क्या है? कीट। नई भृंग प्रजाति है जो मेघालय के उमरान क्षेत्रों में खोजी गई है। यह एक पक्षी प्रजाति है जो अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में मिली है। यह एक दुर्लभ छिपकली प्रजाति है जो कि असम में पाई जाती है। तो ये जो स्पीसीज है ये क्या है? कीट है, और इसका आंसर क्या होगा? बी। यह एक नई भृंग प्रजाति है जो मेघालय के उमरान क्षेत्र में खोजी गई है। चलिए नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आयोजन पहली बार बिहार में किया गया। ठीक है, इसका आयोजन पहली बार बिहार की मेजबानी में झारखंड के 4 जिलों में किया गया। देखिए ये गलत है, क्योंकि इसका आयोजन बिहार में तो किया गया है। जब बिहार में किया गया है तो इसी के जिले होंगे, तो ये ऑप्शन गलत है। और यह 4 से 15 मई के बीच में किया गया है। तो सेकंड ऑप्शन क्या है? इसका आयोजन 4 से 15 मई 2025 के बीच किया गया, और इसका शुभंकर क्या है? गज सिंह है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही होगा। यानी बिहार में किया गया। कब से किया गया? तो 4 से 15 मई के बीच किया गया, और इसका शुभंकर क्या है? गज सिंह। तो याद रखिएगा, कभी कभी इसका शुभंकर पूछ लेगा, तो इसका शुभंकर क्या हो जाएगा? गज सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर। भारत में हींग के पहले पुष्पन और बीज सेट की सूचना किस संस्थान ने दी है? फर्स्ट ऑप्शन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, CSIR हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी संस्थान पालमपुर, थर्ड कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु, फोर्थ गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर होगा CSIR पालमपुर के थ्रू। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। हाल ही में 270 वर्षों बाद महाकुंभिषेकम अनुष्ठान किस प्रसिद्ध मंदिर में संपन्न हुआ? श्री वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम, श्री रामनाथ स्वामी मंदिर रामेश्वरम, श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी। तो 2 सेकंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूं, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर होगा श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम, यानी ये कहां है? केरला में। चलिए अगले क्वेश्चन को लेकर, शहीद नामक ड्रोन है किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? ईरान। किसके द्वारा विकसित किया गया है? ईरान के द्वारा। चलिए नेक्स्ट,
द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस शीर्षक वाली 2025 की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन है यूएनडीपी, सेकेंड ऑप्शन है यूएनएफपीए यानी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, थर्ड विश्व बैंक और फोर्थ यूनिसेफ। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा बी, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनएफपीए। चलिए, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका आंसर होगा मंगोलिया। क्या आंसर होगा? मंगोलिया। चलिए, किस राज्य सरकार ने आईएनएस गुलदार को भारत के पहले पानी के नीचे संग्रहालय में बदलने की परियोजना शुरू की है? तो आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा, ये जो संग्रहालय है वो क्या होगा? इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम होगा। ध्यान रखिएगा, ये जो है इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम होगा और ये कहां होगा? तो महाराष्ट्र में होगा। क्लियर? चलते हैं। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नीवा किस मंत्रालय के अंदर विकसित किया गया है? तो अभी शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका आंसर होगा संसदीय कार्य मंत्रालय। ठीक है, और इसका काम क्या होगा? इस एप्लीकेशन के थ्रू संसद के कामों को ऑनलाइन करना, जिसमें कम से कम पेपर की जरूरत होगी, यानी डिजिटल करना। नेक्स्ट, क्रॉपिक प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यह एक उपग्रह आधारित मौसम पूर्वानुमान योजना है। सेकंड, यह केवल राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली खाद्य वितरण प्रणाली है। थर्ड, यह एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फसल निगरानी प्रणाली है जो पीएम फसल बीमा योजना के अंतर आती है। और डी क्या है? यह कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना है। तो इसका आंसर होगा सी, यानी ये क्या है? एआई पे बेस्ड है, जिससे आपके क्या होगा? फसल की निगरानी की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में यूरेशियन उद्बलाव भारत के किस क्षेत्र में 30 वर्षों बाद देखा गया? कश्मीर घाटी, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पूर्वोत्तर घाट। तो इसका आंसर क्या होगा? कश्मीर घाटी। क्या आंसर होगा? कश्मीर घाटी। नेक्स्ट, टोरेड सिंड्रोम जो हाल ही में चर्चा में रहा किस प्रकार का विकार है? ऑटो इम्यून विकार, तंत्रिका विकार, हृदय संबंधी विकार और दुर्लभ अनुवांशिक विकार। तो इसका आंसर होगा तंत्रिका विकार। और इसमें होता क्या है टोरेट सिंड्रोम में? तो इसमें क्या होता है? बच्चे एक अलग अलग तरीके के आवाज निकालने लगते हैं। ठीक है, और ये स्टार्ट होता है और धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। तो ये क्या हो जाएगा? टोरेट सिंड्रोम जो है वो तंत्रिका विकार है। नेक्स्ट, रिव्यू ऑफ द स्टेट ऑफ वर्ल्ड मरीन फिशरी रिसोर्स 2025 शीर्षक वाली रिपोर्ट किस संगठन ने जारी की है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, खाद्य और कृषि संगठन। तो आंसर क्या होगा इसका? खाद्य और कृषि संगठन। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस टाइगर रिजर्व में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन को मंजूरी दी गई है? संजय गांधी जैविक उद्यान, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य, भीम बांध टाइगर रिजर्व। तो आंसर इसका है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, यानी ये बिहार का वो ओनली टाइगर रिजर्व है, यानी एकमात्र टाइगर रिजर्व है। और ये ये है कहां? तो ये पश्चिमी चंपारण में है। कहां है? पश्चिमी चंपारण। और वाल्मीकि नगर है भी कहां? तो पश्चिमी चंपारण में। चलिए, नेक्स्ट, डाक विभाग द्वारा शैक्षणिक सामग्री की डिलीवरी के लिए शुरू की गई नई डाक सेवा का नाम क्या है? शिक्षा मेल, ज्ञान पोस्ट, भारत बुक पोस्ट, एजुकेशन एक्सप्रेस। तो इसका आंसर क्या होगा? ज्ञान पोस्ट। इसके थ्रू क्या होगा? तो जो भी रूरल एरिया में बच्चे हैं जिनके पास प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, तो डाक विभाग द्वारा कोई भी जैसा धार्मिक बुक हो, सब्जेक्टिव बुक हो, तो इसके थ्रू ज्ञान पोस्ट के थ्रू उनको बुक प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब बुक भेजा जाएगा इस विभाग के अंदर। नेक्स्ट, स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2025 नामक रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? वर्ल्ड बैंक, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष।
आंसर क्या होगा इसका? वर्ल्ड बैंक। क्या होगा आंसर? वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा लेक नेट्रोन किन दो देशों के सीमा पर स्थित है? केनिया और युगांडा, तंजानिया और केनिया, इथियोपिया और केनिया, तंजानिया और युगांडा। तो इसका आंसर क्या होगा? तंजानिया और केनिया। रुद्रास्त्र नामक हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग मानव रहित हवाई वाहन किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO। तो आंसर क्या होगा इसका? सेकंड, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। एल्बिनिज्म सबसे पहले क्या है? तो एल्बिनिज्म बीमारी में क्या होता है? रंगहीनता आ जाती है, यानी आपके पैर में, आपके बालों में, आपके त्वचा में क्या हो जाती है? रंगहीनता आ जाती है। तो अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य त्वचा रोगों की पहचान करना है। यह एल्बिनिज्म से प्रभावित पशुओं की देखभाल पर केंद्रित है। यह एक आनुवांशिक बीमारी से प्रभावित लोगों के अधिकारों की रक्षा और जागरूकता बढ़ाने हेतु 13 जून को मनाया जाता है। इसकी 10वीं वर्षगांठ 2025 में कलरिंग द वर्ल्ड विथ यूनिटी थीम पर मनाई गई। तो क्या है? यह एक आनुवांशिक बीमारी है, ध्यान रखिएगा। एल्बिनिज्म जो क्या है? आनुवांशिक बीमारी है। ये क्या है? आनुवांशिक बीमारी है और ये मनाया कब जाता है? तो 13 जून को मनाया जाता है। तो कैसा लग रहा है बच्चों आप लोगों को? उम्मीद करते हैं ये आपके क्वेश्चन जो मैं अभी करवा रहा हूं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, 17th BPSC के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आगामी आपके 10 सितंबर को एग्जाम होने वाला है। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट, डाक विभाग द्वारा शैक्षणिक सामग्री की डिलीवरी के लिए शुरू की गई नई डाक सेवा का क्या नाम है? तो आंसर अभी जस्ट मैंने बताया था, ज्ञान पोस्ट। नेक्स्ट, स्टेट एंड ट्रेंड ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2025 नामक रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई? वर्ल्ड बैंक, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो क्या होगा इसका आंसर? वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा लेक नेट्रोन, बहुत बार लगता है रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, किन दो देशों के सीमा पर स्थित है? तो क्या हो जाएगा? तंजानिया और केनिया। ये जस्ट मैंने अभी आपको बताया था ऊपर। रुद्रास्त्र नामक हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग मानव रहित हवाई वाहन किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो ये होगा सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड। चलिए, अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? अभी जस्ट मैंने बताया था एल्बिनिज्म वाले क्वेश्चन में। तो इसका आंसर क्या होगा? 13 जून। देखिए यहां मैंने आपको बताया था, हाँ देखो यहां मैंने बताया था कि यह कब बनाया जाता है? तो 13 जून को। नेक्स्ट, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो किस मंत्रालय के तहत स्थापित सरकारी एजेंसी है? गृह मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इसका आंसर है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। अभी हाल ही में जो घटना हुआ था अहमदाबाद में, उसके लिए उसके एक स्पेशल ये बनाया गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। ठीक है, नेक्स्ट, टोटापुरी आम मुख्यतः किस राज्यों में पाया जाता है? यानी ये टोटापुरी क्या है? आम का एक प्रजाति है जो किन किन राज्यों में पाया जाता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, असम, सिक्किम और नागालैंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और पंजाब। तो टोटापुरी कहां पाया जाता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट,
भारत की पहली एजेंटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली का नाम क्या है जिसे कृत्रिम स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका आंसर क्या है? कृति। आंसर क्या है? कृति। अब ये है क्या, तो इसके थ्रू क्या होगा, ये तो आपका आंसर देगा ही, आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका तो आंसर देगा ही, साथ ही साथ यह खुद से निर्णय लेने के लिए भी ये क्या है, उतना सेल्फ ये है। इसके थ्रू क्या होगा, तो ये तो आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर देगा ही, साथ ही साथ ये खुद से भी निर्णय लेने में सक्षम है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कृति। नेक्स्ट, सुरिनसर मानसर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? यानी हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और दिल्ली। तो आंसर क्या होगा इसका? जम्मू और कश्मीर, यानी सुरिनसर मानसर कहां है? जम्मू और कश्मीर में है। नेक्स्ट, चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2028 की मेजबानी किन देशों के द्वारा की जाएगी? चीन और कोलंबिया, दक्षिण कोरिया और चिली, न्यूजीलैंड और पेरू, भारत और ब्राजील। जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? दक्षिण कोरिया और चिली। तो ये था हमारा दोस्तों सेट सेकंड। फिर मैं अगले दिन आपको सेट 3 लेकर आऊंगा, और आपको कैसा लग रहा है क्वेश्चन का लेवल ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन मैं अपने साइड से बोल रहा हूं कि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है, जो कि आपका आने वाला जो 71th बीपीएससी है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर अभी भी अगर आपके पास टाइम है तो जरूर पढ़ लीजिएगा, ये टॉप 500 क्वेश्चन का मैं सीरीज लेकर आऊंगा। चलिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।